अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मी आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। आई एम सो हैप्पी टुडे क्योंकि मेरे हाथ में जो ये पेपर है ना, मुझे इसका बहुत शिद्दत से इंतज़ार था और मेरे दिल को एक धड़का लगा रहता था कि पता नहीं ये लेटर मुझे नसीब भी होगा या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी और मैं कहाँ थी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे जब व्हाट्सएप किया कि देखो तुम्हारी जो है ना वो पिन आ गई है, तो मतलब दैट मोमेंट मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे क्योंकि मैंने अक्सर सुना था कि कुछ लोगों की पिन नहीं आती है, वो दो माह नहीं आती है, वो फिर रीअप्लाई करते हैं उसके बाद उनके पास आई थिंक 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इसको जो है ना वो हम खोलते हैं। मैंने कहा कि मैं इसको इन फ्रंट ऑफ कैमरा आप सबके सामने खोलूँगी क्योंकि आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी इसको देखते हुए, और जितनी मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये मेरा लास्ट टारगेट था और ये मुझे गूगल एडसेंस जो है वो पिन रिसीव हुई है यूट्यूब की तरफ से। इसको कहते हैं जी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये लास्ट टारगेट था, उसके बाद बस थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा और मेरी यूट्यूब पेमेंट मेरे हाथों में होगी इंशाल्लाह। तो बस इसको चारों तरफ से जो है ना हमने इसको फाड़ लेना है और इसकी जो एजेस हैं इसको उतार देना है और फिर ये पेपर जो है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर एक नंबर होगा जो कि मुझे जिसका इंतज़ार था ताकि मैं इसको एंटर करूं और मेरी जो है ना वो बिन आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना वो कंप्लीट हो जाए। और मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे बेटे फ़ारिस को हो रही थी और वो चाह रहा था कि ये जो फाड़ने वाला काम है ना ये मम्मा मुझे दे दें क्योंकि बच्चे बड़े शौक से कागज़ फाड़ते हैं। और मुझे देख रहा था कि मम्मा इसको क्यों फाड़ रही हैं और मुझे नहीं पता था कि इसको हाइड करना चाहिए या इसको शो ऑफ़ करना चाहिए। मैं बहुत डर रही थी आप लोगों को दिखाते हुए, लेकिन मैंने जब इसको ओपन किया तो मुझे लगा कि जो 6 नंबर डिजिट है ना मैं इसको मैं हाइड कर देती हूँ इस तरह और बाकी आपके साथ शेयर करती हूँ। आई डोंट नो ये प्राइवेसी है या फिर हम इसको इस तरह दिखा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। और मैंने अपना एड्रेस वगैरह भी ब्लर कर दिया था क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ होती हैं। अच्छा, एक तरफ 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने कोई 4 स्टेप्स बताए हुए हैं कि हाउ टू वेरीफाई योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हो गई है, तो मैं अब बिल्कुल फ्री होते ही लेकिन हस्बैंड की प्रेजेंस में जो होना वो लैपटॉप ओपन करके तो अपना ये सारा प्रोसीजर है कंप्लीट करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये मुझे 22 दिनों में जो है रिसीव हुई है। जब मैंने अप्लाई किया था ना तो इसमें था कि इट में टेक्स 3 to 4 वीक्स, तो मुझे पहले ही रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि 1 माह का उन्होंने वेट लिखा हुआ था। लेकिन हफ़्ता जब गुजर गया था ना तो मुझे ये था बस अभी डोरबेल होती है तो मेरी पिन आ गई होगी और हर डोरबेल पे मुझे लगता था मेरी पिन आ गई होगी क्योंकि जिस चीज़ का बहुत इंतज़ार हो ना तो वो दिलो दिमाग में छाया होता है। खैर पिन को मैंने खोल के साइड पे कर दिया और मैंने सोचा कि अब ये मेरा एक और पार्सल आया हुआ था, ये मैंने ऑर्डर किया था अपना फेस वॉश को नेचुरल कंपनी का। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं जो हूँ ना इन कैमरा अनबॉक्स कर लेती हूँ। अच्छा, इसको ओपन करते ही फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो ऊपर थी और साथ में एक नोट दिया हुआ था, बस उसमें वही हमारा एड्रेस मेंशन था और प्राइस वगैरह क्वांटिटी और जो हमने ऑर्डर किया वही सारी डिटेल्स थी। तो साथ में इनकी वैसे मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, लाइक बहुत अच्छा इन्होंने पैक किया हुआ था, ये बॉक्स भी और ऐसा रैप करके। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये जो इसका प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा हो, फेस वॉश जो है वो अच्छे से वर्क करे और ये वर्थ बाइंग हो, मेरे पैसे जो हैं वो ज़ाया ना जाए। अच्छा, कॉस्ट इसकी थी 660 लेकिन 200 मैंने इसकी डिलीवरी चार्जेस पे किए तो टोटल इसकी कॉस्ट हो गई 860। तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे और काफ़ी इसके बारे में सुना था, आजकल ये बड़ा ट्रेंड में था। तो आई थॉट आई शुड ट्राई क्योंकि मेरी भी जो है एक्नी प्रॉन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो इसमें जो टी ट्री ऑयल का और नीम का जो कॉम्बो था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इंस्टा पे 1-2 लड़कियों ने और भी पूछा था तो मैं इसको पहले यूज़ कर लूँ एटलीस्ट 15 डेज़, उसके बाद मैं आपसे अपना जो है ना वो रिव्यू शेयर करूँगी कि यू शुड बाय और यू शुड नॉट बाय। तो ये मेरे कुछ दिन पहले की क्लिप्स हैं। मैं जा रही थी अपनी मदर की तरफ क्योंकि वहाँ मैंने अपने जो है ना वो भतीजे को देखना था, अपने नेफ्यू को, न्यू बॉर्न नेफ्यू को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो 1 मंथ का हो गया लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था। साथ में मेरा 1 वीक स्टे का प्लान भी था और न्यू बॉर्न नेफ्यू को भी देखना था। तो बस इसी सिलसिले में मदर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में मैं एक बाटा शॉप पे रुकी क्योंकि मुझे अपने बेटे का शूज़ देना था
इसने अपना शूज़ गुम कर दिया। लाइक अब ये विंडोज़ की जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं उसको ओपन करके तो अपने टॉयज़ फेंकता है। इवन कि रिमोट वगैरह भी इसने मतलब फेंकने की कोशिश की तो मैंने इसको पकड़ लिया। और मुझे डाउट है कि इसने अपना शूज़ भी कुछ इसी तरह फेंक दिया होगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे घर में देख लिया लेकिन मुझे इसका शूज़ नहीं मिला। मतलब राइट पाँव का है, लेफ़्ट का नहीं है। तो इसके पास और जो पहले वाला शूज़ था वो छोटा हो गया था, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनकी जो है ना वो हर 4 to 5 मंथ बाद इनके कपड़े और इनकी चीज़ें जो है वो न्यू जो है ना वो बाय करनी पड़ती हैं। तो बस इसी पर्पज़ के लिए मैं बाटा रुकी थी। तो साथ में मैंने देखा कि इनका जो है ना वो 70% ऑफ भी चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। मतलब एक तो स्लीपर अच्छे लगे, लेकिन मेरा बजट नहीं था कि मैं इस पे एक्सपेंस करूँ, क्योंकि मैंने और भी कुछ लेने का सोचा हुआ है। तो इसलिए मैंने जो है ना वो बस देखने की हद तक सारे शूज़ वगैरह देखे और फिर, लेकिन मुझे फ़ारिस के लिए एक शूज़ अच्छा लगा, विंटर्स के बच्चों के लगे हुए थे। मैंने कहा आगे जो है वो और 2 माह बाद विंटर्स ही आ जानी है। लाइक बच्चों के लिए तो नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएंगी, छोटे बच्चों के लिए। हमारी तो खैर जब तक फॉगी सीज़न नहीं होता हमें तो लगता ही नहीं कि मुल्तान में सर्दी आ गई है। तो बस अब सर्दियों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है, लेकिन मौसम बदल ही रहा है वैसे। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. अच्छा, माँ के घर जाने की भी खुशी बड़ी अजीब और अलग सी होती है, क्योंकि मदर बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती हैं और उन्हें बता भी देना कि इस दिन आना है, वो फिर भी एक दिन पहले कॉल करके या उससे 2 दिन पहले उनका जो इंतज़ार है वो शुरू हो जाता है। और अच्छा, जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो आप जब प्लान करते हैं कि उनके घर जाएं, स्टे करें, लेकिन आप फिर कैंसिल कर देते हैं कि बच्चे जो है वो डिस्कम्फर्ट होंगे और आपकी भी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगी। मैंने इन सारी चीज़ों को रखा साइड पे और मैं आ गई, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना वो जब इनकी ये एज हो जाती है कि मतलब एजेड हो जाते हैं माँ बाप, तो मेरा ख़्याल है कि आप बस उनका सोचें, उनकी खुशी का, और अपने जो कम्फ़र्ट्स डिस्कम्फ़र्ट्स हैं उनको ना सोचें, क्योंकि फिर ये जो टाइम है ना ये फिर मतलब लौट कर नहीं आता होता। और कोई बात नहीं कि बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, आप लोग होते हैं, हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है, लेकिन माँ की जो खुशी होती है वो वाकई देखने वाली होती है। तो मैं अब 2 या 3 माह बाद जब प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पिछला पूरा साल घर से नहीं निकली, मैं बिल्कुल भी जाके स्टे नहीं कर सकी थी। जब मेरी सेकंड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, फिर कोरोना की सिचुएशन थी, फिर खुबैब पैदा हुआ, मैंने पूरा 1 साल घर में ऐसे ही गुजारा है। लेकिन अब जो हूँ मैं 2 या 3 माह बाद प्लान करती हूँ और जाके रह आती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये भी होता है कि फ़ारिस की स्कूलिंग स्टार्ट होगी तो मेरे पास जस्ट वीकेंड हुआ करेगा और मैं हफ्ता नहीं रह पाऊँगी, तो ये भी एक रीज़न होती है कि मैं अब जाके रह आती हूँ। और जनाब ये है छोटा सा न्यू बॉर्न मोहम्मद सलार, खैर अब तो माशाल्लाह 1 माह का हो गया है। इसको देखते ही मुझे जो है वो खुबैब की जो है ना वो टाइम याद आ गया जब वो छोटा पैदा हुआ था, और वो सारा छिले वाला टाइम। ऐसे लगता है बस औरत पे क़यामत टूट पड़ी है, बच्चा बच्चा और बच्चा। क्योंकि जब आपके पास एक टोडलर हो और साथ में एक न्यू बॉर्न भी आ जाए, ओ माय गॉड, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो खुशियों के जो दिन हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत हार्ड हुई होती है। लेकिन खैर ये टाइम भी गुजर जाता है। और यहाँ पे मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा दुआएं देना चाहूँगी जिन्होंने बेबी बैक वाली वीडियो पे कमेंट किया। तो अल्लाह पाक आपको भी जो है वो औलाद की खुशी से नवाजे, अल्लाह पाक आपको सेहतमंद बेऐब और ज़िंदगी वाली औलाद दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ हो गई थी अम्मी के घर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और इतना प्यारा ये पैरट्स बोल रहे थे, ये अम्मी ने रखे हुए हैं। पहले तो 6 थे, लेकिन नेफ्यू ने जो है वो डोर ओपन कर दिया तो 3 उड़ गए और 3 रह गए। जब बिल्कुल खामोशी हो जाती है ना, ये बहुत प्यारा जो है ना वो चहचहा रहे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कैमरा ऑन करके इनके पास ले आई तो ये बिल्कुल चुप हो गए और थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं मेरे से। तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो इनको सुनना भी, क्योंकि आजकल ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मौसम में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। मैं ये तो नहीं कहती कि गर्मी चली गई, लेकिन वो जो हवा और फ़िज़ा और वक्त है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया। तो अम्मी के घर की ऐसे ही रूटीन थी, सुबह लेट उठना, फिर नाश्ता वगैरह करना, फिर हफ्ते में 2 बार भाभी ने मशीन वगैरह भी लगाई।
तो आज जब वो कपड़े भी धुल रहे थे साथ भाभी ने कहा तुम्हारे भी 2 राउंड है वो धो देती हूँ। हालांकि मैंने टब में जो है ना वो भिगो के रखे कपड़े, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ आके कोई काम नहीं करना, अपने घर में भी करती हैं। तो बस थैंक्स टू हर कि उसने मेरे सारे कपड़े वॉश कर दिए, क्योंकि बच्चे मुझे वाकई आके बहुत तंग करते हैं, काम नहीं करने देते, स्पेशली छोटे वाला। तो कपड़े भी धुल रहे थे, लेकिन मौसम एकदम बहुत क्लाउडी हो गया था, लगता था बारिश आएगी, और बहुत प्यारी हवा चल रही थी बहुत तेज़, और लेकिन बारिश नहीं आई थी। इतनी प्यारी हवा थी कि इसने मुझे उदास कर दिया, खामोशी थी, छोटा बेबी सो रहा था, और बहुत मेरा दिल सैड हुआ, क्योंकि मुझे अपने सिबलिंग्स के साथ गुजारा हुआ टाइम, शादी से पहले वाला टाइम बहुत शिद्दत से याद आया। तो इसी उदासी और ख़ामोशी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड कर देंगे यहाँ पे। और काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया है, तो रीज़न भी यही थी कि मैं अम्मी की तरफ थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूँगी आपको बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफिज़।